तो फ्रेंड आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग हमारे अगले यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मल्टी प्रोसेसर के रिगार्डिंग जितने भी टर्म्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को भी देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज अ कंप्यूटर विथ मोर देन वन सीपीयू एंड ईच शेयर बस मेन मेमोरी, यानी ये एक प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसमें मोर देन वन सीपीयू होता है और प्रत्येक शेयर करते हैं बस को मेन मेमोरी के लिए एंड पेरिफेरल इन ऑर्डर टू द साइमल्टेनियसली प्रोसेस प्रोग्राम। ओके, एंड दिस सिस्टम्स आर आल्सो नोन एज द लाइटली कॉपीड सिस्टम, यानी इस सिस्टम को हम लोग लाइटली कॉपी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि मल्टी प्रोसेसर आर यूज्ड व्हेन वेरी हाई स्पीड इज रिक्वायर्ड टू द प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ डेटा, यानी जो मल्टी प्रोसेसर होता है उनका हम यूज करते हैं जब काफी जो हाई स्पीड होता है रिक्वायर्ड डेटा का वो प्रोसेस करता है वॉल्यूम ऑफ डेटा को। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम इज बेस्ड ऑन द सिमेट्रिक मल्टी प्रोग्रामिंग मॉडल एंड इन विच द ईच प्रोसेसर रन्स an identical copy of the operating system and these copy communicate with each other, यानी ये जो कॉपी होगा वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेगा जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भाग लेंगी। और बेसिकली आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं चीजों को इतना जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कम समय है और चीजें ज्यादा हैं और एग्जामिनेशन नजदीक है, तो इसके मद्देनजर रखते हुए जब तक आपको सारी चीजें प्रोवाइड नहीं होंगी तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। और कहीं ना कहीं आप नोट्स को अगर आप एक्सेस कर लेंगे तो सारी चीजें आप खुद से ही पढ़ के समझ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, डायग्राम के अकॉर्डिंग आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, इलेबोरेट कर सकते हैं। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें मल्टी प्रोसेसर की, तो मल्टी प्रोसेसर में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेंगे। इसमें पहला कह रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सिमिलर प्रोसेसर, यानी ये 2 या 2 से अधिक सिमिलर प्रोसेसर को कंटेन करता है। सेकंड पॉइंट कह रहा है प्रोसेसर शेयर द सेम मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज, यानी जो प्रोसेसर होते हैं वो शेयर करते हैं सेम मेमोरी को और इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज को। एंड थर्ड कह रहा है कि प्रोसेसर आर कनेक्टेड बाय द बस और अदर इंटरनल कनेक्शन स्कीम सच दैट द मेमोरी एक्सेस टाइम एंड इज द सेम फॉर द ईच प्रोसेसर। एंड फोर्थ कह रहा है कि ऑल द प्रोसेसर शेयर एक्सेस टू द इनपुट डिवाइसेस, ओके, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड ऑल द प्रोसेसर कैन परफॉर्म द सेम फंक्शन, यानी जितने भी प्रोसेसर होंगे वो क्या कर सकते हैं, सेम जो आपके फंक्शन से उनको परफॉर्म कर सकते हैं। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि द सिस्टम इज कंट्रोल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर प्रोवाइडिंग द इंटरेक्शन बिटवीन द प्रोसेसर एंड इंटरेक्शन अ जॉब एट द टास्क एंड द फ्लिप फ्लॉप। अगर हम एडवांटेज की बात करें मल्टी प्रोग्राम सिस्टम की, तो एडवांटेज में आप देख सकते हैं जिसमें सबसे पहला है इंक्रीज थ्रूपुट। तो इंक्रीज थ्रूपुट के बारे में कुछ बताया गया है, उसमें पॉइंट्स लिखे गए हैं, आप इनको अच्छी तरीके से देख के समझ सकते हैं। और चूंकि ऐसा नहीं कि मुझे इन वर्ड्स का मतलब नहीं पता, मैं बार बार एक ही वीडियो सीरीज के अंदर एक ही वर्ड को रिपीट करता हूं ताकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली इसी वीडियो पे क्लिक करेंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं कि ऐसा नहीं कि मुझे मतलब नहीं पता है, बस मैं नहीं चाहता कि वीडियो काफी लंबा और कम समय में आपको बेहतर से बेहतर चीजें प्रोवाइड की जाए, यही मेरा मेन फंडामेंटल है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें मल्टी प्रोसेसर की, तो इसमें आपका है इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर, जिसमें इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर में कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, कुछ टर्म्स मिल जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक चीज के लिए। जिसमें बस ओरिएंटेड आपका सिस्टम आता है, तो बस ओरिएंटेड सिस्टम में कुछ पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, कुछ फिगर्स आपको देखने को मिल रहेंगे। सारी चीजों को आप अच्छी तरीके से लिखते जाइएगा, बनाते जाइएगा, और बहुत अच्छे पॉइंट्स और काफी इजीएस्ट पॉइंट दिए गए हैं जो कि आपके लिए और आपके एग्जामिनेशन के लिए कहीं ना कहीं ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद साथ ही साथ जो लिमिटेशंस होते हैं वो भी बताए गए हैं कि इस तरीके से लिमिटेशन यूज होंगे। और यहाँ पे मेन मेमोरी बताया गया है जो सिस्टम बस का है, वो आपका देख सकते हैं कैचे मेमोरी आपका लोकल बस है, उसमें आप देख सकते हैं फिगर के अकॉर्डिंग। सेकंड आपका है मल्टीपोर्ट मेमोरी, तो मल्टीपोर्ट मेमोरी के बारे में भी आपको बताया गया है कि किस तरीके से मल्टीपोर्ट मेमोरी में चीजें एग्जीक्यूट होती हैं। क्लियर, फिगर का रिप्रेजेंटेशन बेहद जरूरी है, फिगर को आपको बनाना है। इसका एडवांटेज है, एडवांटेज को आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, 2-3 पॉइंट आपको इसके अंदर मिल जाएंगे एडवांटेज में। और थर्ड आपका है क्रॉस जो बार कनेक्शन सिस्टम होता है वो, तो यहाँ पे उसके लिए एक फिगर है, फिगर का रिप्रेजेंटेशन बेहद जरूरी है। थियोरेटिकल पार्ट कम रहेगा चलेगा, लेकिन फिगर का रिप्रेजेंटेशन आपके लिए बेहद जरूरी होता है, तो फिगर को आपको बनाना ही बनाना है। एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आपको देख लेना है। और फोर्थ आपका है मल्टी स्टेज स्विचिंग नेटवर्क, तो मल्टी स्टेज स्विचिंग नेटवर्क में भी आपको अच्छे खासे पॉइंट्स मिल जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये सारे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली ये शॉर्ट नोट में भी पूछे जा सकते हैं, तो इनको आपको मिस नहीं करना है, अच्छी तरीके से इन सारी चीजों को बना लेना है। और अगला आपका है हाइपर क्यूब इंटरकनेक्शंस, तो हाइपर क्यूब इंटरकनेक्शन के बारे में भी आपको प्रॉपर एग्जांपल के अकॉर्डिंग सारी चीजें मिल रही होंगी और चीजें मिल रही होंगी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगले वीडियो, तो फ्रेंड आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम।
तो आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि मल्टी प्रोसेसर आर क्लासिफाइड बाय द वे देयर मेमोरी इज ऑर्गेनाइज्ड, यानी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे जो मल्टी प्रोसेसर है उनको दो भागों में हम बांटते हैं। पहला आपका है टाइटली कपल्ड जो आपका मल्टी प्रोसेसर होता है वो, दूसरा आपका लूजली कपल्ड मल्टी प्रोसेसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉमनली यहाँ पे जो फिगर का रिप्रेजेंटेशन है दोनों अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया है इसको। तो एक टाइटली कपल्ड मल्टी प्रोसेसर के लिए, दूसरा आपका लूजली कपल्ड मल्टी प्रोसेसर के लिए है फिगर। आप इनको अच्छी तरीके से देख लीजिए। अगर इसके हम टाइप की बात करें तो ये टाइटली कपल्ड मल्टी प्रोसेसर होता है, ये लूजली कपल्ड मल्टी प्रोसेसर। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि टाइटली कपल्ड मल्टी प्रोसेसर है शेयर मेमोरी, यानी ये इसके पास शेयर मेमोरी होता है। और इसके पास क्या होता है, लूजली हैज डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी, यानी इसके पास डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी होता है। सेकंड पॉइंट करेगा द डिग्री ऑफ कंपाइलिंग बिटवीन द प्रोसेसर इज हाई, यानी इसका जो डिग्री होता है वो हाई होता है, एंड यहाँ पे जो डिग्री होता है कंपाइलिंग प्रोसेस का वो लो होता है। थर्ड आपका कह रहा है कि इन टाइटली coupled multiprocessor CPUs connect in the close communication and in closely coupled multi-programming CPU system located at the different location। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इन दिस सिस्टम CPU शेयर द कंप्यूटर बस मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी इस सिस्टम के अंदर जो CPU होंगे वो शेयर करेंगे कंप्यूटर बस को, मेमोरी को और इनपुट डिवाइसेस को। एंड इन दिस सिस्टम देयर इज नो सच शेयरिंग, यानी कोई भी सच शेयरिंग नहीं होता इसके अकॉर्डिंग। अगला आपका है मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्स ड्यू टू यूज ऑफ शेयर्ड मेमोरी, एंड इसमें कह रहा है कि नो मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्स, यानी कोई भी मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। डेटा रेट हाई होता है इसके अंदर, और इसके अंदर डेटा रेट लो होता है, मोर एक्सपेंसिव होता है, ये लेस एक्सपेंसिव होता है। तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज़ें कवर अप हो चुकी होंगी। तो फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंटर प्रोसेस आर्बिट्रेशन को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बेसिकली हमारे वीडियो का मेन फंडामेंटल रहता है कि आपको कम समय में बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड की जाए, और चूंकि एग्जामिनेशन नज़दीक है इसीलिए मैं ज़्यादा चीज़ों को समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। और मेरा मेन फंडामेंटल है कि कम से कम आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा, तो नोट्स के अकॉर्डिंग आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंजीनियर्स कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं और कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी से चीज़ों को कवर अप करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर पहला पॉइंट कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम नीड बसेस टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर of information between the various components, dispute the system bus, connect the CPUs and IOP memory and the main component of the CPU, यानी जो कंप्यूटर होता है उसको ज़रूरत होती है बसेस की, जो फैसिलिटेट करता है जो भी इंफॉर्मेशन आपके ट्रांसफर होंगे बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट। और अगला पॉइंट कह रहा है कि ओनली वन CPU एंड IOP एंड मेन मेमोरी कैन बी गारंटेड टू यूज द CPU द बस एट ए टाइम, यानी एक समय पे केवल एक ही जो CPU है और IOP है वो क्या कर सकता है, गारंटेड कर सकता है किसी भी बस टाइम को। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि हेंस अगला पॉइंट कह रहा है कि हेंस एन अप्रोप्रिएटेड प्रायोरिटी रिजॉल्विंग मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड टू डिसाइड विच प्रोसेसर शुड गेट द कंट्रोल ऑफ द बसेस। और कुछ पॉइंट्स हैं जिनका देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो आइए हम लोग बस इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से इनको खत्म करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा और नोट्स को बनाते जाइएगा। यहाँ पे आर्बिट्रेशन टेक्निक है जिसमें आपका स्टैटिक टेक्निक है, डायनेमिक टेक्निक है। तो स्टैटिक टेक्निक में बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को कैटेगराइज किया गया है, जिसमें आपका सीरियल आर्बिट्रेशन प्रोसीजर आता है। तो सीरियल आर्बिट्रेशन प्रोसेस में जितना भी प्रोसेस है वहाँ पे दिखाई गए हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, आप इनको देख सकते हैं। एडवांटेजेस हैं यहाँ पे, पैरेलल आर्बिट्रेशन है, पैरेलल आर्बिट्रेशन के बारे में बताया गया है, आप इनको देख के अच्छी तरीके से इनके बारे में लिख सकते हैं। इसी में आपका आता है प्रायोरिटी इंकोडर, जिसे हम लोग प्रायोरिटी डिकोडर भी कहते हैं। तो यहाँ पे उनके बारे में पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपका आता है डायनेमिक आर्बिट्रेशन टेक्निक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायनेमिक आर्बिट्रेशन टेक्निक यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और डायनेमिक आर्बिट्रेशन प्रॉपर्टीज द सिस्टम चेंज वेल द सिस्टम इन द ऑपरेशन, यानी जब सिस्टम ऑपरेशन के दौरान होगा तो वो कहीं ना कहीं चेंज होगा। ओके, तो यहाँ तक देख सकते हैं आप सारी चीज़ें। और यहाँ पे द वेरियस एल्गोरिथम यूज्ड एज, जो कि डायनेमिक आर्बिट्रेशन में यूज़ होते हैं, जिसमें टाइम स्लाइस आता है। तो टाइम स्लाइस आप देख सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कैटेगराइज की गई हैं। पूलिंग आता है, पूलिंग के बारे में बताया गया है, किस तरीके से पूलिंग को हम यूज़ करेंगे, पूलिंग के बारे में बताएंगे। अगला आपका आता है लिस्ट रिसेंटली यूज, जैसे LRU के बारे में। उसके बाद आपको FIFO है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो कि मैंने बताया है स्टैक के अंदर भी और प्रीवियस वीडियो के अंदर भी। अगला आपका है रोटेटिंग डेजी चैन। तो रोटेटिंग डेजी चैन के बारे में भी आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगले वीडियो सीरीज के अंदर अगले कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे।
तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन को। और ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, तो आप इनको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिएगा सीओए की, ताकि जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि ऑल द प्रोसेसर्स इन द मल्टी प्रोसेसर सिस्टम नीड टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, यानी जितने भी प्रोसेसर हैं मल्टी प्रोसेसर के सिस्टम के अंदर उनको ज़रूरत होती है कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे को। अगर हम आईपीएस मल्टी प्रोसेसर की बात करें तो वो दो तरीके से, शेयर मेमोरी टाइटली कपल्ड एंड मैसेज पासिंग मैकेनिज्म दैट मींस लूजली कपल्ड। आईपीएस यूजिंग द शेयर्ड मेमोरी की हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि पोर्टेरियर ऑफ द मेमोरी इज सेट इनसाइड असाइड विच इज एक्सेसिबल टू ऑल द प्रोसेसर, यानी सारे प्रोसेसर के माध्यम से इसको एक्सेस किया जा सकता है। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो काफ़ी लंबा हो और कम समय में आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाए, ताकि एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक है और एग्जामिनेशन के मद्देनज़र ही आपको इस तरीके के कंटेंट मिल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि इन चीज़ों का मतलब मुझे नहीं पता तो मैं नहीं समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। कहीं ना कहीं आपके समय को मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। नोट्स अगर आपके पास हो जाएगा तो आप अच्छी तरीके से उन चीज़ों को भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। ओके, तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज़ आप। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, जो आपका आईपीसी है उसके बारे में, और जो कि नेक्स्ट यूनिट है, लास्ट यूनिट, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करना है इन चीज़ों को। तो चूंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है सीओए के अंदर, तो उनको आप एक्सेस कर लीजिएगा। और बेसिकली हमारे वीडियो सीरीज का मेन फंडामेंटल है कि कम समय में आपको चीज़ें बेहतर प्रोवाइड करना। और चूंकि वक्त कम है, एग्जामिनेशन नज़दीक है, इसीलिए जल्दी जल्दी से मैं चीज़ों को प्रोवाइड कर रहा हूँ और ज़्यादा समझाने पर ना फोकस करते हुए मेरा मेन फंडामेंटल है कि कम से कम नोट्स आप एक्सेस कर लें, नोट्स को आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स को बना लें, ताकि नोट्स से भी आप खुद से पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर प्रोसेस टू एक्सचेंज दिस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द आईपीसी, यानी वैसा मेथड जो कम्युनिकेट करता है दो या दो से अधिक प्रोसेस के बीच में, जो एक्सचेंज करता है इन्फॉर्मेशन को, वो आपका आईपीसी कहलाता है। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि आईपीसी अलाउ द प्रोसेस टू कम्युनिकेट टू सिंक्रोनाइज देयर एक्शंस विदाउट शेयरिंग द सेम एड्रेस और स्पेस, यानी सेम एड्रेस और स्पेस के शेयर किए बिना जो भी आपका प्रोसेस कम्युनिकेट होता है, सिंक्रोनाइज होता है, अपने एक्शन को परफॉर्म करता है, तो वो कहीं ना कहीं आईपीसी यूज करता है। एंड यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, एज इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम प्रोसेस रिसाइड ऑन डिफरेंट कंप्यूटर connected in a network and the process have with communicate with each other, जैसे chatting on internet between the www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, ये एग्जांपल है। ये इसके एडवांटेज हैं, एडवांटेज में पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे अच्छे खासे, आप इनको देख के पढ़ के समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मेन फंडामेंटल है कि नोट्स को आपको किसी तरीके से प्रोवाइड कर देना। और उसके बाद कह रहा है कि आईपीसी प्रोवाइड टू फैसिलिटीज, सेंड एंड रिसीव, मैसेज को सेंड करना, मैसेज को रिसीव करना। ओके, और इसी में आपका आ जाता है कम्युनिकेशन लिंक। कम्युनिकेशन लिंक यानी कम्युनिकेट करना, दो या दो से अधिक प्रोसेस जो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वही बेसिकली कम्युनिकेशन लिंक का काम करता है। और दिस कम्युनिकेशन लिंक कैन बी इम्प्लीमेंट बाय द फॉलोइंग वेज, जिसमें पहला आपका आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, दूसरा आपका आता है सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस कम्युनिकेशन, तीसरा आपका आता है ऑटोमेटिक एंड द एक्सप्लिसिट बफरिंग, चौथा आपका आता है सेंड बाय कॉपी और सेंड बाय द रेफरेंस, एंड पांचवा आपका आता है फिक्स साइज और द वेरिएबल साइज। तो यहाँ पे आप देखिए डायरेक्ट कम्युनिकेशन के बारे में पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के बारे में अच्छी तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे कुछ फिगर्स और कुछ फार्मूलाज आपको मिल जाएंगे, कुछ प्रॉपर्टीज इसकी मिल जाएंगी। और यहाँ पे उसका डिसएडवांटेज है कि किस कारण से उनको यूज़ हम नहीं करते। उसके बाद इसी के अंदर आपका आता है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के बारे में भी बताया गया है, उसके बारे में अच्छे खासे पॉइंट्स और उसके कंडीशंस आपको मिल जाएंगे। ये उसका एडवांटेज है, प्रॉपर्टीज जिसे हम कह सकते हैं। और उसके बाद आपका आता है सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के बारे में आपको पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। आप सिंक्रोनस जो कम्युनिकेशन होता है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को देख के समझ सकते हैं, उसके एडवांटेज को देख के समझ सकते हैं। उसके बाद आपका आता है असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। और देन आपका थर्ड नंबर आता है ऑटोमेटिक और एक्सप्लिसिट बफरिंग। तो यहाँ पे तीन तरीके से इसको इम्प्लीमेंट हम करते हैं, नो बफरिंग और जीरो कैपेसिटी क्यू। एंड सेकेंड आपका आता है बाउंडेड, जो आपका कैपेसिटी होता है वो। और थर्ड आपका क्या आता है, थर्ड आता है आपका अनबाउंडेड। तो अनबाउंडेड के अकॉर्डिंग हम उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका आता है सेंड बाई कॉपी और सेंड बाई रेफरेंस। तो उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ें यहाँ पे पॉइंट वाइज दिखी गई हैं। देन उसके बाद आपका आता है फिक्स साइज और द वेरिएबल साइज मैसेज। क्लियर? तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बस आप इनको बस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स आपको बनता जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। तो मिलते हैं।
तो फ्रेंड आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंटर प्रोसेसर सिंक्रोनाइजेशन को। और कहीं ना कहीं ये हमारा लास्ट वीडियो सीरीज़ होने वाला है इस यूनिट का, इस सब्जेक्ट का। तो बेसिकली मेरा मेन फंडामेंटल यही था कि आपको कम समय में बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करना, जो चूँकि हमने किया। और चीज़ों को समझाने में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ होगा, क्योंकि वक्त को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ज़्यादातर चीज़ों को समझाया नहीं। और ऐसा नहीं कि इन वर्ड्स का मुझे मतलब नहीं पता तो मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, ऐसा आपको गलतफहमी में नहीं रहना है। बस चीज़ें ये हैं कि आपको कम से कम नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप नोट्स को देख के एक्सेस कर लें, नोट्स को स्क्रीनशॉट लेके नोट्स को बना लें, तो आपके एग्जामिनेशन के लिए वो फ़ायदेमंद हो जाएगा। क्लियर? तो आप सारी चीज़ों का बस स्क्रीनशॉट लेते जाइए। मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ज़्यादा मैं समझाऊंगा नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ इन चीज़ों को। आप इसको देख लीजिएगा, सारी चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। जो आपका बाइनरी जो सीमा फोर्स होता है वो है, काउंटिंग सीमा फोर्स होता है वो है, उसके बारे में इसमें बताया गया है किस तरीके से वो चीज़ें यूज़ होती हैं। और उसमें जो छोटे छोटे कंडीशंस हैं, जो टर्म्स हैं, वो भी बताए गए हैं कि किस तरीके से वो चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इसको वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप देख लीजिएगा किस तरीके से क्या है चीज़ें, और नोट्स को बना लीजिएगा। कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा, कोई घाटे वाला सौदा नहीं होगा ये। तो बस आप थोड़ा सा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि और भी स्टूडेंट हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकें, ताकि बेहतरीन से बेहतरीन जो कंटेंट है वो हम लोग प्रोवाइड कर सकें। और सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं, आप उनको देख के समझ सकते हैं, और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपको मिल जाएंगे। और मेमोरी इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है, जिसमें आपका यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस जिसे हम लोग यूएमए कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एड्रेस जिसे हम लोग एनयूएमए कहते हैं, और तीसरा आपका आता है कैश मेमोरी जिसे हम लोग सीओएमए कहते हैं। तो यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस के बारे में ये पूरा प्रोसीजर है, उसका फिगर है, उसके बारे में सारा डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है। और उसके जो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर और असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर उनके बारे में भी बताया गया है। और ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस मल्टीप्लिकेशन है। तो इसको आप देख लीजिए, क्योंकि फिगर का रिप्रेजेंटेशन बेहद ज़रूरी है। मैंने बार बार आपको कहा है कि फिगर जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी, और कहीं ना कहीं एग्जामिनर नंबर फिगर के अकॉर्डिंग ही आपको देता है। उसके बाद आपका आता है कैशे ऑनली मेमोरी आर्किटेक्चर, जिसे हम लोग कोमा कहते हैं। तो यहाँ पे उसके बारे में 3-4 पॉइंट्स अच्छे खासे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपका पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट है। पाइपलाइनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो पाइपलाइनिंग को भी आपको मिस नहीं करना है। सारी चीज़ें, सारे कंसेप्ट इसको आपके इसके अंदर मिल जाएंगे पाइपलाइनिंग के अंदर। और बेसिक से डिज़ाइन है पाइपलाइनिंग के, किस तरीके से पाइपलाइन डिज़ाइन होगा उसके बारे में बताया गया है, किस तरीके से क्या है। और इसमें अर्थमेटिक पाइपलाइन आता है, तो अर्थमेटिक पाइपलाइन के बारे में बताया गया है। 2 प्रकार के जो टाइप एड्रेस होते हैं वो होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक पाइपलाइन, तो फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक पाइपलाइन के बारे में बताया गया है। जिसमें इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन के बारे में अगला बताया गया है, उसमें जो टर्म्स होते हैं उनके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है। एडवांटेजेस है पाइपलाइनिंग की, डिसएडवांटेजेस है पाइपलाइनिंग की, आप इनको देख के अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। देन उसके बाद वेक्टर प्रोसेसिंग है। वेक्टर प्रोसेसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफ़ी ज़रूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से देख के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। साइलेंट, ओके ओके। उसके बाद फ्रेंड वेक्टर प्रोसेसिंग है। वेक्टर प्रोसेसिंग में आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे पॉइंट्स, अच्छे तरीके से इनको नीट एंड क्लीन लिखा गया है। आप इनको देख के समझ सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे विजुलाइज की गई हैं, और बहुत अच्छी तरीके से हमने इन चीज़ों को कवर अप किया फ्रेंड। और थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर तो होती ही हैं, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और यहाँ पे रिस्क और सिस्क है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ये डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड सिस्क। तो आप इनको अच्छी तरीके से देख के समझ सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी है, और यहाँ पे आप इनको अच्छी तरीके से कवर अप कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपने समझ ली होंगी, कंसेप्ट आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और वीडियोस पसंद आए होंगे। अगर आपको नोट्स एक्सेस करना है तो आप टेलीग्राम के माध्यम से डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पे सारा प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आपको आया होगा, वीडियो सीरीज पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी चीज़ों को शेयर कीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।